हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं एनडीए का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लाया हूँ, जिस पे आप देखोगे कि इसी कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये 2019 में आया है, मैं 20 में दिखाऊंगा 19 में भी कैसे इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि लेट ए यूनियन बी दिया है एक्स सच दैट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो दिया है। क्या दिया है? ग्रेटर देन जीरो दिया है। कह रहा है कि वेयर ए लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से क्या है? छोटी है। कह रहा है व्हाट आर द ए एंड बी इक्वल टू। तो ए और बी से इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ये पूछ रहा है। ए दिया है इसमें एक्स ग्रेटर देन ए, एंड दिया बी एक्स ग्रेटर देन बी, फिर दिया ए एक्स लेस देन ए या एक्स ग्रेटर देन बी, और यहाँ दिया कि एक्स लेस देन ए एंड एक्स लेस देन बी, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन बी, ये बी स्मॉल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इस क्वेश्चन को आप कैसे, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको करने के लिए। तो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग यदि ध्यान रखते हो और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस तरह के कितने भी जो भी क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटीज के, आप जल्दी से कर लोगे। पहले आपको क्या देखना है कि जैसे इस तरह का कभी भी कॉन्सेप्ट आता है x माइनस ए और x माइनस बी, ये दिया है ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी दे सकता है, और आपको दिया है कि a इसमें है लेस देन बी। तो आपको नंबर चूज कर लो, कोई भी नंबर से 2 3 हमने चूज कर लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो 2 लेस देन 3 हो गया। तो आपकी जो इक्वेशन बन गई कि x लेस देन 2 और x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। ये हमको निकालना है कि इसका क्या, ये और इसका x और x की वैल्यू क्या क्या आएगी इसमें। ठीक है, तो अब देख लो ये आपका b है। ये सिंपल सी बात है कि कोई दो चीज का मल्टीप्लाई आप ले रहे हो, a इंटू बी, ये ग्रेटर देन जीरो है, दो नंबर है जो भी, और इसका मल्टीप्लिकेशन आपका जीरो से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन जीरो एंड b ग्रेटर देन जीरो, a की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और b की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। एक तो केस ये हो सकता है, और दूसरा केस हो सकता है कि a लेस देन जीरो हो एंड b भी लेस देन जीरो, या तो दोनों ये पार्ट दोनों या तो पॉजिटिव हो, ये दोनों पार्ट पॉजिटिव हो, या दोनों पार्ट नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, या दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जब इसको आप जीरो लिखोगे इसमें x की दो वैल्यू मिलेगी आपको, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो ये 2 ले लिया आपने, यहाँ 3 ले लिया। अब इसको आप देखोगे कि इसमें कौन सा इधर का पार्ट या इधर तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, x लेस देन 2, x 2 और 3 के बीच आया करा, और x आपका ग्रेटर देन 3। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट आपको, कौन सा सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब यहां से आप देख रहे हो इसमें क्या लिखा हमने कि ये दो ही केस हो सकता है। पहला केस जो दिया है कि x ग्रेटर देन जीरो और a ग्रेटर देन जीरो, ये यहाँ पे x आएगा, सॉरी हाँ, यहाँ तो मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है कि a और b में यदि देते हो तब। अब यहाँ पे क्या केस आएगा आपका, x की वैल्यू क्या होगी। अब देख रहे हो कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। अब ये यहाँ से यदि ये पार्ट आप लेते हो कि मान लो कि ये x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो, और क्या आएगा, एंड आएगा ना, इसमें एंड आएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, मतलब x ग्रेटर देन 2 होगा एंड x ग्रेटर देन 3 होगा। x की वैल्यू 2 से भी बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से भी, और दोनों का कॉमन पॉइंट एंड आएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी तो ये हो गई, और x की वैल्यू 3 से बड़ी क्या होगी, ये होगी। मतलब ये दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगी, x की वैल्यू, ये वाला सोल्यूशन होगा। इस केस में क्या होगा, केस 1 में ये सोल्यूशन आपका आएगा कि x ग्रेटर देन क्या होगा आपका 3 आएगा। जब दोनों आप पॉजिटिव ले रहे हो, जब दोनों नेगेटिव लोगे, केस 2 जब बनाओगे मतलब x माइनस 2 लेस देन जीरो एंड x माइनस 3, ये भी आप ले रहे हो लेस देन जीरो। यहां से आपका क्या हुआ कि s लेस देन 2 एंड x आपका लेस देन 3। जब ये बनाओगे नंबर लाइन पे आप, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, तो ये 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, ये कि x आपका लेस देन 2, ये सोल्यूशन आएगा। और यहां से ये दोनों में क्या सोल्यूशन मिला,
x की वैल्यू या तो 3 से आप क्या करो बड़ी ले लो, x की वैल्यू 2 से छोटी हो, तो इसका सोल्यूशन जो आएगा x बिलोंग्स टू क्या होगा कि x लेस देन 2 और यूनियन आएगा, क्या आएगा यूनियन आएगा, x आपका ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू आपकी 2 से क्या हो छोटी हो या आपके 3 से बड़ी हो, ये चीज आपकी मिलेगी यहाँ पूरा है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिखते हो, x के जो बिलोंग होता है आपका माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन ऐसे लिखते हैं 3 से इंफिनिटी, ये इसका क्या हुआ x बिलोंग्स टू, ये आपका क्या होता है सोल्यूशन होता है। ये क्लियर आपको समझने। अब जैसे a और b दिया है तो आपका यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या होगी a से क्या होगी x लेस देन a होगा और x ग्रेटर देन b होगा, क्योंकि a और b होने दे। तो इसका आंसर आपका क्या है, मैं आपको फिर इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पूरा कि इसका कंक्लूजन क्या निकला है। कंक्लूजन ये निकला कि जब भी आपको इस तरह का दिया है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है और a जो है ये छोटा है ये बड़ा है, a लेस देन b है, तो सिंपली x की वैल्यू लेस देन a होगी और x की वैल्यू जो है आपका ग्रेटर देन b होगी, जो ये कॉन्सेप्ट लिखा है। तो आपको इसका आंसर लिखने के लिए क्या लिखोगे, ये आपको सिंपल ही लिखना है कि x की वैल्यू लेस देन a होगी और होगी यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी, इसका आंसर ये आया। मतलब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी तरह इस तरह और इसमें कंडीशन है कि a लेस देन b है, a लेस देन, अब b लेस देन हो तो चेंज हो जाएगा, b आपने इधर कर तो ये पार्ट यही हो जाएगा, तो b यहाँ हो जाएगा, a यहाँ हो जाएगा, जब ये आप चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमने इसको चेंज कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको आपने a बना दिया, इसको b बना दिया, तो बात तो वही रहेगी ना, आंसर तो ये बट ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये चीज, अब मान लो यहाँ आपने इक्वल लिख दिया, इस केस में आपने यहाँ पे इक्वल कर दिया, जब आप इक्वल करोगे तो यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा दोनों। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका जब ये ग्रेटर देन 0 किया है, जब ग्रेटर देन 0, अब लेस देन 0 का भी कॉन्सेप्ट था। अब ये जो क्वेश्चन इसने दिया था ग्रेटर देन 0 और ये इक्वल टू नहीं था इसमें, तो इक्वल टू आंसर इसमें नहीं था, सिंपली इसमें आंसर क्या था x लेस देन a, x की वैल्यू a से छोटी होगी और x की वैल्यू b से बड़ी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज बनता है यहाँ पे ये आपका माइंड में रखना है कि यहाँ पे a है और यहाँ पे b है और x माइनस a और x माइनस बी हम ले रहे हैं ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर आपका यहाँ से और यहाँ से इधर जाता है, a और b के बीच में नहीं आएगा, a और b के बीच वैल्यू नहीं आएगी, a से छोटी और b से बड़ी आएगी, और यदि b और a इधर दिया कोई भी चेंज कर सकता है, बट आपको छोटा बड़ा देखना है, तो ये आपका आंसर आएगा और इसका यूनियन आएगा। अब इसमें लिखा है ना x लेस देन a एंड लिखा है, यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए, ऑप्शन में भी यूपीएससी ने गलत लिखा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका और आना चाहिए, क्योंकि एक a की वैल्यू दिस होगी और लिखेंगे b की वैल्यू दिस, इसमें एंड जो लिखा है एंड में तो होता है इंटरसेक्शन हो जाता है, एंड का मतलब होता है कि a भी होना चाहिए और a भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन पॉइंट आना चाहिए, बट दोनों में कोई कॉमन पॉइंट तो आएगा नहीं ना, दिस और दिस, इसमें कोई वैल्यू से आप इससे छोटी पुट करो इससे बड़ी पुट करो तब इसका आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी से देखो दूसरा कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी पे क्वेश्चन भी आया, वो कैसे क्वेश्चन आया, ये 2019 में आया, 2019 में आया एनडीए में, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी पे, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जैसे इस तरह दे दिया आपको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये लेस देन 0 दे दिया, ये इक्वल टू 0 दे दिया, x माइनस ए और x माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0, ये इस तरह दे दिया। अब इसमें भी a क्या है आपका लेस देन b है, a की वैल्यू b से क्या है छोटी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ में लगा सकते हो आप, इसको आपने 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ हो गया x माइनस 3, ये लेस देन क्या हो गया 0। आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, तो आपको ये क्वेश्चन देख के आप आंसर इसका टिक कर दोगे, ये इसका आंसर बी था। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें जैसे आप देख रहे हो तो अब दोनों क्या है, ये वैल्यू क्या है कि ये निगेटिव बन गया, ए और बी दिया यहाँ पे a इंटू बी, ए बी यदि लेस देन 0 दिया है तो या तो a पॉजिटिव होगा और b नेगेटिव होगा, या a आपका नेगेटिव होगा तो b क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एंड होगा, ये एंड और नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन, आपका पहला केस ये होगा और दूसरा केस ये होगा।
यदि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तभी ये इसकी वैल्यू लेस देन नेगेटिव आएगा आपका ये भी। अब आते हैं इस पे करते हैं हम। केस 1 में हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, केस 1 में बताओ कि x माइनस 2 यदि इसको हम पॉजिटिव लेते हैं ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 क्या होगा लेस देन 0, यदि इसको पॉजिटिव हो तो क्या होगा x ग्रेटर देन आपका 2 हो गया एंड x क्या होगा लेस देन 3 हो गया। अब यहाँ बनाओगे नंबर लाइन पे, ये 2 है ये 3 है, ये कह रहे 2 से बड़ा जाओगा, ये कह रहे 3 से छोटा जाओगा, तो इन दोनों में क्या होगा ये कॉमन पॉइंट आएगा। इसमें आप कह रहे थे कि x कह रहा है कि ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए ये, और x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, ये दोनों कॉमन पॉइंट आ रहा है। मतलब x की वैल्यू किसकी होनी चाहिए 2 और 3 के बीच लाइज करेगा, x की वैल्यू किसके बीच लाइज करेगा 2 और 3 के बीच में, मतलब x लाइज बिटवीन आपका 2 एंड 3, इसका तो एक सोल्यूशन है, मतलब इसके बीच लाइज कर रहा है। इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल जब आएगा तो ये इक्वल आ जाएगा, वो भी बता रहा हूं। अब केस 2 में क्या आएगा आपका, केस सेकंड में होगा कि जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अब इसको हम नेगेटिव बना देते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं, x माइनस 2 लेस देन 0 एंड आएगा यहाँ पे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो अब इस केस में क्या होगा x की वैल्यू लेस देन 2 आएगी एंड x की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 3 आएगी। क्लियर। अब यहां इस केस में क्या होगा कि x की वैल्यू लेस देन 2 आ रही है, x की वैल्यू 3, यहां जब नंबर लाइन पे बनाओगे आप, ये 2 है ये 3 है, मतलब x की वैल्यू 2 से क्या आ रही है छोटी आ रही है, और x की वैल्यू 3 से क्या आ रही है बड़ी जा रही है, और बीच में क्या है एंड है, बीच में क्या है एंड है। तो इस केस में इसका इंटरसेक्शन में कोई फाई आएगा, इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो इस वाले केस सेकंड में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। मतलब आपको ये सोच रहे हो कि इसको हम नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना लें तो कोई केस नहीं ऐसा बनता ही नहीं है, तो आपको यही एक सोल्यूशन मिलेगा। मतलब आपका क्या हो, जब ये आपका दोगे तो इसका सोल्यूशन क्या मिला आपको, इसका सोल्यूशन मिला x लाइन बिटवीन a एंड b। हमेशा इसमें जब आप x माइनस a और x माइनस b लेस देन कर रहे हो 0 और a और b के बीच लाइज कर रहा है, एक a लेस देन b है तो a और b के बीच लाइज करेगा। अब इसको आप यदि चेंज कर देते हो, आप इसको यदि चेंज कर देते हो तो कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यदि आप इसको इधर लिख देते हो इसको इधर लिख देते हो तो ये a और b आपके इंटरचेंज हो जाएगा, b छोटा हो गया ना, b छोटा हो तो जो छोटा है पहले आएगा। यदि मैं इसको ऐसे नहीं मान लो आपको थोड़ा सा चेंज करके कभी दे दिया x माइनस a और x माइनस b लेस देन 0 दिया है, और इसमें दे दिया कि a जो है ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू ग्रेटर देन b है, तब इसमें सोल्यूशन क्या होगा, ये सोल्यूशन आपका है, ये इसका सोल्यूशन है। इसमें सोल्यूशन क्या होगा, x जो लाइज करेगा आपका इस तरह लाइज करेगा, b और a के बीच लाइज करेगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। ये चेंज हो जाएगा बस कुछ नहीं, जो आपका छोटा है b इसमें लेस देन a है, जो छोटा हो पहले आएगा जो बड़ा बाद में आएगा, ये आप ऐसे लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अब जब मान लो कि इक्वल दिया है, इक्वल दिया गया इक्वल लग जाएगा, यदि इसका सोल्यूशन निकालोगे इक्वल में आ जाएगा, इसका सोल्यूशन निकालोगे इक्वल लगाओगे इक्वल आ जाएगा। इक्वल इक्वल ये दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। इसी कॉन्सेप्ट पे देखो आपका ये 2019 में 2020 में भी क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ 1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4.5, मतलब x की वैल्यू 1.5 और 4.5 पे क्या है बीच लाइज कर रही है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये एनडीए 2021 में आया, ठीक है 2020 में आया फर्स्ट, तो एनडीए 1 का है ये। इसमें देखो ऑप्शन क्या लिखा है, लिखा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 9 दिया है ग्रेटर देन 0, उसके बाद दिया है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 9 यहाँ लिखा है आपका लेस देन 0, सेम यही चीज 2x माइनस 3 2x माइनस 9 ये आपका दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक जगह लिखा है 2x माइनस 3 और 2x माइनस 9 ये दिया आपका लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका चार ऑप्शन दिया ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका चार ऑप्शन दिया है।
सिंपली देखो क्या दिया है कि ये इसमें कह रहा है, इसमें ये दिया है कि दिस लाइज, आप उल्टा कर दिया है कि यदि ये x, आपने अभी देखा कि a और b के बीच लाइज कर रहा है, a लेस देन b है, a लेस देन b, तो a और b के बीच लाइज कर रहा है, a लेस देन b है। तो आपने ये केस क्या देखा कि ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 वाली है, ये जो हमने बताया था कि x माइनस a और x माइनस b लेस देन 0 जो अभी बताया, तो x किसकी बीच लाइज करेगा, a और b के बीच लाइज करेगा। इक्वल यदि है यहाँ पे तो यहाँ भी इक्वल आ गया, मतलब ये वाला केस होना चाहिए इसमें, मतलब लेस देन आएगा तो ग्रेटर देन ये तो आपको देखना ही नहीं है, ये आपको देखना ही नहीं है, ग्रेटर देन तो देखना ही नहीं है। और यहाँ पे क्या इक्वल है तो इक्वल आ जाएगा लेस देन। अब इसमें जो है आपका दिया है यहाँ पे ये x की वैल्यू 1.5 है 2.5 है, ये तो आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये जो कंडीशन होगी, दो कंडीशन तो होगी नहीं ग्रेटर देन, लेस देन में ये यदि वैल्यू दिया है तो इसमें इक्वल 0 आपका इक्वल टू दिया ही नहीं, यहाँ भी इक्वल दिया है। और ये आप देखोगे तो 3/2 1.5 होगा, 9/2 4.5 होगा, तो ये आपका डी इसमें क्या था, करेक्ट आंसर था। तो ये कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट को लिख के याद कर लेना अच्छी तरह से, मतलब प्रैक्टिस कर लेना, याद क्या करना है, प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन जितने भी आता है आप लगा सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन के दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से इसको ध्यान होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बिल्कुल हो जाएंगे। चार तरीके से पूछ सकता है, लेस देन, ये चारों केस इसी तरह का आएगा, आपका ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू। इसमें आपके ए और बी की वैल्यू, ए और बी पे थोड़ा कंफ्यूजन पे ध्यान रखना, ए लेस देन बी के लिए बताया, बी लेस देन ए होगा तो वो बस इंटरचेंज हो जाएगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरह का अलग कॉन्सेप्ट के मैं इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक जितने भी हैं आपके एनडीए के देखते हुए मैं बताता रहूंगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और एनडीए की अच्छी तरह तैयारी करनी तो एनडीए का बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल मैथ्स एंड मोर पे पड़ा हुआ है, जहाँ जाकर प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर देख सकते हो, पूरे पेपर सॉल्व करके 120 क्वेश्चन का डाला हुआ, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपको कॉन्सेप्ट पता चलता है। और मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूँ। तो इसलिए आपको, आप पहली बार आप देख रहे हो चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एनडीए की तैयारी करो, प्रॉपर यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी एनडीए की तैयारी के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।